पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामे के मेन लीड अयान को दिखाया जाता है। अयान काफ़ी सालों के बाद जेल से बाहर आया था और उसे लेने के लिए उसकी फैमिली बाहर आई हुई थी। तभी अयान की फियांसे अयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हम यहाँ पर तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। अयान पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपने घर को खो दिया था। अयान की फियांसे क्विंग उससे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिस पर अयान एक फ्लैशबैक याद करता है जहां पर क्विंग अयान से मिलने के लिए जेल आई हुई थी। अयान क्विंग से कहता है, तुम्हें मेरा बिलीव करना होगा, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो बस तुम ही हो। जिस पर क्विंग अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। ये सुनकर अयान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं जानता था तुम मुझ पर ज़रूर बिलीव करोगी। क्विंग कहती है, लेकिन अयान तुम अच्छे से जानते हो जी हाउ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। इनफैक्ट एक स्मॉल कोल्ड भी उसकी जान ले सकता है और तुम उसे जेल भेजना चाहते हो। क्या इससे वो मर नहीं जाएगा? अयान तुम डिफरेंट हो, तुम ऑर्फनेज में बड़े हुए हो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अयान मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही तुम बाहर आओगे मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अयान क्विंग की ये सारी बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और वो क्विंग के हाथों को अपने हाथों से हटा देता है। अयान ये जानकर एकदम हार्ट ब्रोकन हो गया था कि यहाँ पर क्विंग उसके लिए नहीं बल्कि उसके अडॉप्टेड ब्रदर जिंग हाओ के लिए आई है। क्विंग अयान से ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा अयान उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम पर अयान ये सब कुछ याद करके अपसेट होता है। तभी अयान की एल्डर सिस्टर उससे कहती है, अयान हम अपने सभी इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आए हैं और तुम्हारा एटीट्यूड किस तरह का है। जिस पर अयान अपनी एल्डर सिस्टर और अपनी मॉम को घर वापस जाने के लिए कह देता है और कहता है, क्या मैं अभी भी लिन फैमिली में वापस जा सकता हूँ? जिसे सुनकर अयान की एल्डर सिस्टर कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये सब कुछ कहकर मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? तभी अयान की मॉम कहती है, ये सही है, हम ही वो हैं जिन्होंने तुम्हें जेल भेजा था, लेकिन क्या हमने ऐसा इसीलिए नहीं किया था बिकॉज तुमने अपने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया था और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ग्रैंडपा अब वेजिटेटिव स्टेट में हैं। तुम पिछले 5 सालों से जेल में हो लेकिन अभी तक तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज नहीं हुई है। क्विंग कहती है, अयान ये तुम्हारी मॉम और सिस्टर है, इन दोनों ने ही उस लेटर पर सिग्नेचर किया है जिसकी वजह से तुम्हें जेल से काफ़ी जल्दी छोड़ दिया गया। तुम्हें इसके लिए इन दोनों का ग्रेटफुल होना चाहिए। अयान अपने मन में कहता है, ग्रेटफुल इसलिए बिकॉज तुमने पर्सनली मुझे जेल भेजा। क्विंग अयान के पास आती है और वो उससे कहती है, अयान तुम जेल से बाहर आ चुके हो, इसे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी मॉम और मैंने तुम्हारे फेवरेट ड्रंकन श्रिम्प्स बनाए हैं, चलो जल्दी घर चलते हैं। क्विंग अयान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अयान क्विंग की बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो गया था और अयान क्विंग को बताता है उसे सी फूड से एलर्जी है और जिसे सी फूड पसंद है वो उसका अडॉप्टेड ब्रदर लिन जी हाओ है। अयान क्विंग के हाथ को हटा देता है जिसकी वजह से क्विंग अयान से दूर हो जाती है। अब ये सब देखकर अयान की एल्डर सिस्टर को अयान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अयान को स्लैप कर देती है और अयान नीचे गिर जाता है। क्विंग यहाँ पर अयान के लिए थोड़ा कंसर्न होती है, लेकिन अयान की एल्डर सिस्टर तो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, हम तुम पर फेवर कर रहे थे कि हम यहाँ जेल से तुम्हें लेने के लिए आए, लेकिन तुम तो यहाँ पर दिखावा कर रहे हो। अयान की मॉम कहती है, तुम यहाँ किस लिए प्रिटेंड कर रहे हो? रुओ ने बस तुम्हें ज़रा सा धक्का दिया है। यहाँ पर अयान की एल्डर सिस्टर का नाम रुओ है। रुओ कहती है, हम यहाँ इसे लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये इसके लिए बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम इसे खुद अकेले ही घर वापस आने देते हैं। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं अयान को अकेला छोड़कर। देन अयान बारिश में भीगते हुए अपने घर के बाहर पहुँचता है, जहाँ पर जब सर्वेंट लेडी अयान को बारिश में भीगता हुआ देखती है तो वो अम्ब्रेला लेकर अयान के पास जाती है। सर्वेंट लेडी अयान से कहती है, सेकंड यंग मास्टर आप फाइनली घर वापस आ गए। जिस पर अयान कहता है, आंट वो बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? जिस पर
आंट वो घर की तरफ देखने लगती है तो अयान को भी समझ में आ जाता है कि सभी लोग घर के अंदर हैं। अयान घर के अंदर आता है और उस टाइम पर आंट वो भी उसके साथ होती है। अयान देखकर एकदम शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आंट वो को समझ में नहीं आता कि वो अयान से क्या कहे, जिस पर अयान कहता है इट्स ओके आंट वो, मैं यहाँ पर वापस सिर्फ ग्रैंडपा को देखने के लिए आया हूँ। वहाँ पर अयान की मॉम, उसकी एल्डर सिस्टर रुओ, क्विंग और उसका अडॉप्टेड ब्रदर लिन जी हाओ सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मॉम कहती है जी हाओ तुम जल्दी से इसे ट्राई करो, क्विंग ने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनाया है। रुओ कहती है हाँ जी हाओ, क्विंग ने ये तुम्हारे लिए किया है, इसने तुम्हारे फेवरेट ड्रंकन श्रिम्प्स के लिए पूरे हाईचैंग में घूमी है और पूरे 2 वीक्स तक इसे बनाने की रेसिपी पर स्टडी किया है, तुम जल्दी करो और उसे थैंक यू कहो। यहाँ पर क्विंग जी हाओ के लिए उन श्रिम्प्स को पील भी कर रही होती है। जी हाओ यहाँ पर अच्छा बनते हुए क्विंग को थैंक यू कहता है और कहता है आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। यहाँ पर क्विंग जी हाओ को अपने हाथों से वो श्रिम्प खिलाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और वो भी ये सब कुछ देख लेता है। जब वो सभी लोग अयान को देखते हैं तो उन सभी लोगों का मुँह बन जाता है। क्विंग जब अयान को देखती है तो वो अयान के पास जाने ही वाली होती है, तभी रुओ उसे अयान के पास जाने से रोक देती है। रुओ क्विंग से कहती है तुम अयान के बारे में फिक्र मत करो, ये उसी की गलती है कि यहाँ पर कोई भी उसे नहीं देखना चाहता और वो हमारे साथ नहीं आया, जिस वजह से उसे बारिश में भीगता हुआ घर वापस आना पड़ा। अयान की मॉम भी यहाँ पर अयान की बहुत ही ज़्यादा बुराइयां करने लगती है और वो क्विंग को वापस बैठने के लिए कहती है और कहती है हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, जिस पर क्विंग भी कुछ नहीं कहती और वो भी बैठ जाती है। जी हाओ अपने मन में कहता है लिन जुयान, क्या तुम्हें लगता है कि 5 सालों के बाद भी इस फैमिली में तुम्हारी कोई जगह होगी? यहाँ पर अयान का पूरा नाम लिन जुयान है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैं यहाँ पर जुयान को अयान ही कहूंगी। अयान वहाँ से उन लोगों को बिना कुछ कहे चला जाता है। अयान अपने ग्रैंडपा के रूम में आता है जहाँ पर वो देखता है उसके ग्रैंडफादर वेजिटेटिव स्टेट में जा चुके हैं। अयान अपने ग्रैंडपा के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है ग्रैंडपा मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम सॉरी कि मैं आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आप मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर जी हाओ आ जाता है। जी हाओ अयान से कहता है ब्रदर काफी टाइम हो गया मैंने आपको नहीं देखा, जिस पर अयान पीछे मुड़कर जी हाओ को देखता है। जी हाओ अयान से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जेल से जल्दी रिलीज हो गए, लेकिन क्या आप में अभी भी इतनी हिम्मत है कि आप ग्रैंडपा के सामने खड़े हो सकते हो? अगर आप नहीं होते तो ग्रैंडपा इस सिचुएशन में आज नहीं होते। अयान जी हाओ से कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि पहले ग्रैंडपा को किसने पॉइजन दिया था, जिस पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर अयान ने सबके लिए टी बनाई होती है, लेकिन उसे अचानक से किचन में एक ज़रूरी काम आ जाता है, इसीलिए वो उस टी को डाइनिंग टेबल पर रखकर किचन में चला जाता है और जी हाओ दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। अयान जब किचन में काम कर रहा होता है तो जी हाओ बिना आवाज़ किए उस डाइनिंग टेबल के पास आता है और वो उस टी में पॉइजन मिला देता है। जी हाओ अयान के आने से पहले वहाँ से चला जाता है, लेकिन अयान जी हाओ को जाता हुआ देख लेता है, लेकिन अयान इस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। देन अयान सभी लोगों के लिए वही टी लेकर आता है जहाँ पर वो सबसे पहले ग्रैंडपा को टी सर्व करता है। जैसे ही ग्रैंडपा उस टी को पीते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनके मुंह से ब्लड आने लगता है, साथ ही वो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। जब सभी लोग ये देखते हैं तो वो ग्रैंडपा के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। तभी मॉम अयान से कहती है तुमने ग्रैंडपा के लिए टी प्रिपेयर की, तो बताओ तुमने आखिर ग्रैंडपा को पॉइजन क्यों दिया? प्रेजेंट में अयान ये सब कुछ याद कर रहा होता है। जी हाओ कहता है तो क्या हुआ अगर वो मैं था? वैसे भी वो सभी लोग मुझ पर बिलीव करते हैं और कैसे 5 साल पहले उन सभी लोगों ने तुम्हें जेल भेज दिया था। अयान जी हाओ से कहता है ग्रैंडपा तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे, तो फिर तुम उन्हें हर्ट क्यों करना चाहते हो? जिस पर जी हाओ कहता है बिकॉज मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहकर जी हाओ खड़ा हो जाता है और कहता है जब से उनका बायोलॉजिकल ग्रैंडसन घर वापस आया है तो वो बस तुम्हें ही फेवर करते थे। अयान जी हाओ को उसके पैरों पर खड़ा हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है। देन अयान गुस्से में जी हाओ का कॉलर पकड़ लेता है और जैसे ही अयान जी हाओ को पंच करने वाला होता है जी हाओ अयान के हाथ को पकड़ लेता है। तभी उन दोनों को मॉम की वॉइस सुनाई देती है तो जी
हाओ अयान का हाथ पकड़कर खुद ही खुद को पंच कर लेता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर मॉम आती है और वो जी हाओ को ऐसी हालत में देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तभी रुओ भी उस रूम में आ जाती है और वो भी जी हाओ को ऐसी हालत में देख लेती है। मॉम और रुओ दोनों मिलकर जी हाओ की हेल्प करते हैं उसे व्हील चेयर पर बिठाने में, लेकिन दोनों में से किसी का भी ध्यान अयान पर नहीं जाता। रुओ गुस्से में अयान के पास आकर उसे एक जोरदार स्लैप कर देती है और कहती है, अयान, हमने अभी अभी तुम्हें जेल से बाहर निकाला है और तुमने हमारे सामने ही जी हाओ पर अटैक कर दिया। अयान यहाँ पर कह देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी मॉम गुस्से में आकर अयान को एक जोरदार स्लैप कर देती है। मॉम अयान को बताती है, जब तुम जेल चले गए थे तो जी हाओ ने तुम्हारा साइड लिया था और जब तुमने अपने ग्रैंडपा को अनकॉन्शियस कर दिया था तब मैंने तुम्हें मौत की सज़ा नहीं सुनाई थी। मुझे लगा था कि तुम इसके लिए ग्रेटफुल होगे। तुम जब जेल से बाहर आए थे तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल हो सकते हो, साथ ही तुम जी हाओ को हर्ट भी करना चाहते हो। तभी अयान अपनी मॉम से कहता है, मॉम, क्या आप चाहती हो कि मैं इस जी हाओ के लिए ग्रेटफुल हूँ? अयान खड़ा होता है और वो जी हाओ से कहता है, जी हाओ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि जो तुमने मेरे सामने कहा है वो सबके सामने कह सको? तुमने जो अभी मेरे सामने कहा है वो सभी के सामने कहो। जिस पर जी हाओ अपनी एक्टिंग दोबारा से स्टार्ट करते हुए अयान का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर जी हाओ रोने का ड्रामा करते हुए कहता है, ब्रदर, मुझे आपकी आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। मैं काफ़ी लंबे टाइम से लिन फैमिली का यंग मास्टर बनकर रहा। आपका मुझे हिट करना बिल्कुल सही है। ये कहकर जी हाओ अयान का हाथ पकड़कर खुद को हिट करने लगता है। रुओ कहती है, अयान, तुमने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया लेकिन हमने इसके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया और इसे इजीली जाने दिया, और तुम क्या चाहते हो? जिसे सुनकर अयान एक ब्रोकन स्माइल करता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर अयान जेल के अंदर होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया था। अयान यहां पर हेल्प के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है और वो अपनी मॉम को सब कुछ बताते हुए कहता है उसे जेल के अंदर बुली किया जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसके लेग्स को भी तोड़ दिया है। मॉम को यहाँ पर अयान की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। उन्हें लगता है कि अयान झूठ बोल रहा है और अयान ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो जल्दी से उसकी बेल करा दे, इसीलिए वो अयान को इग्नोर कर देती है। अयान यहाँ पर अपनी मॉम को बिलीव दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं कह रहा है, उन लोगों ने सच में उसके पैरों को तोड़ दिया है। मॉम यहाँ पर आए उसे सेव कर ले। यहाँ पर अयान बार बार अपनी मॉम को बैक कर रहा होता है उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ रुओ और क्विंग जी हाओ को लेकर आते हैं। जी हाओ के हाथ पर चोट लगी होती है। उस टाइम पर जी हाओ के लिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा वरिड होते हैं। जी हाओ को हाथ पर बस एक छोटी सी चोट लगी होती है, जिसे देखकर मॉम कहती है, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? साथ ही वो जी हाओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कहती हैं। यहाँ तक कि रुओ भी जी हाओ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होती है। अयान ने अभी तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया होता है। जेल के अंदर अयान को दोबारा से वो लोग बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। अयान यहाँ पर बार बार अपनी मॉम से हेल्प मांग रहा था उसे बचाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम, उसकी सिस्टर और बाकी सभी लोग तो सिर्फ जी हाओ की ही फिक्र कर रहे थे और उसी के पास बैठे हुए थे। प्रेजेंट में अयान ये सब कुछ याद करके एक ब्रोकन स्माइल देता है। अब यहाँ पर जी हाओ दोबारा से अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है, ब्रदर, क्या ये सच है? जब तक मैं लिन फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा तब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे? अयान फोर्सफुली जी हाओ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है, जिसे देखकर रुओ को गुस्सा आता है और वो अयान को एक ज़ोरदार स्लैप कर देती है, जिसकी वजह से अयान नीचे गिर जाता है और हमें अयान के पैर को दिखाया जाता है जो कि ब्रोकन होता है। रुओ अयान से कहती है, आखिर तुम कब तक इसे जारी रखने वाले हो? तभी रुओ की नज़र अयान के ब्रोकन लेग पर जाती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। तभी मॉम रुओ से कहती है वो जी हाओ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाए। यहाँ पर हम जी हाओ के इविल फेस को देखते हैं। जी हाओ काफ़ी स्लो वॉइस में अयान से कहता है, ये सभी लोग मुझ पर बिलीव करते हैं, तुम पर नहीं। मॉम और रुओ दोनों जी हाओ को लेकर उस रूम से चले जाते हैं और अयान उस रूम में अकेला रह जाता है। देन अयान अपने रूम में आता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली फ़ोटो को देखता है और वो उस फैमिली फ़ोटो को डस्टबिन में डाल देता है। तभी वहाँ पर क्विंग आती है। क्विंग अयान के रूम को देखकर एकदम शॉक हो जाती है, बिकॉज वो एक स्टोर रूम होता है। क्विंग अयान से कहती है, अयान, तुम इस रूम में रहते हो, क्या ये स्टोर रूम नहीं है? जिस पर अयान पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अयान पहले
पहली बार लिन हाउस में आया था, जहाँ पर मॉम अयान से कहती है वो अपने रहने के लिए एक रूम चूज कर ले, वो किस रूम में रहना चाहता है, जिस पर अयान रैंडमली एक रूम चूज कर लेता है। लेकिन मॉम उस रूम के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है उस रूम के अंदर जी हाओ के बचपन के खिलौने हैं और बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज भी है, इसीलिए वो अयान को कोई दूसरा रूम सिलेक्ट करने के लिए कहती है, जिस पर अयान रैंडमली दोबारा से एक दूसरा रूम सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन मॉम उस रूम के लिए भी मना कर देती है और कहती है वो जी हाओ का स्टडी रूम है, अगर अयान उस रूम में रहने लगा तो इससे जी हाओ की स्टडी इफेक्ट होगी और अगर इससे जीवू के बुरे ग्रेड्स आते हैं तो क्या अयान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तभी मॉम आंट वू को बुलाती है और आंट वू भी वहाँ पर आ जाती है। मॉम आंट वू से कहती है वो अयान के रहने के लिए एक रूम क्लीन कर दे, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान भी रखे कि इस बीच में जीवू का कोई भी सामान मूव नहीं होना चाहिए। आंट वू अयान को लेकर स्टोर रूम में आती है और वो अयान से माफ़ी मांगते हुए कहती है मैंने सारे रूम्स चेक किए, लेकिन सभी रूम्स के अंदर जी हाओ के सामान रखे हुए थे सिवाय स्टोर रूम को छोड़कर। अयान कहता है इट्स ओके आंट वू, मैं इस रूम में भी रह सकता हूँ और वैसे भी ऑर्फनेज में मैं ऐसे ही रूम्स में रहा करता था। प्रेजेंट में अयान ये सब कुछ याद करता है और वो क्विंग से कहता है पहले दिन जब मैं लिंग फैमिली में यहाँ पर आया था तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। क्विंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आंटी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, जिस पर अयान अपने मन में कहता है आखिर वो मुझ जैसे आउटसाइडर के बारे में केयर क्यों ही करेंगे। तभी अयान खड़ा होता है और वो क्विंग से कहता है तुम जब बात करने के लिए आई हो वो करो, यहाँ वहाँ की बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्विंग अयान से कहती है अयान हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। क्विंग अयान के फेस को टच करती है और कहती है तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट लूज हो चुका है, ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं उन लोगों को रोक देती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अयान कहता है क्विंग इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी क्विंग अयान को हक कर लेती है और वो अयान से माफ़ी मांगते हुए कहती है आई एम सॉरी, डेफिनेटली मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगी, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगी। ये सुनकर अयान इमोशनल हो जाता है और वो जैसे ही क्विंग को हक करने वाला होता है तभी क्विंग कहती है लेकिन उससे पहले क्या तुम अपनी लेग्स जी हाओ को दे सकते हो। क्विंग यहाँ पर अयान के लिए नहीं बल्कि जी हाओ के लिए ही आई थी। अब ये सारी बातें सुनकर और ये सब कुछ जानकर अयान एकदम शॉक हो जाता है और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है।